दोस्तों आज हमने अनुसंधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया है। आज हम लोग पूरा डिटेल से दोस्तों उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं इसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, कहीं से कुछ बचेगा नहीं। आपको बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर और बहुत अच्छा नंबर दिलाने वाला ये टॉपिक है। तो चलते हम लोग दोस्तों एक एक चीजों को कवर करते हैं। इसमें हम लोग छोटी मोटी ट्रिक को भी देखेंगे और जो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यहां से आपका पहला दिया है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? नई दिल्ली में है, जो आप लोग जानते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर चीज है, वहां हम समय नहीं देंगे। दूसरा है दोस्तों यहां पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। अगला है दोस्तों भारत के पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है? यह उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर जो बरेली में है। अगला करें केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान दोस्तों मुंबई में है। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग देखें, बहुत अच्छा, एक एक चीजों को बहुत ही डिटेल से दिया गया है। इसमें करें केंद्रीय दीपी कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय दीपी कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला है दोस्तों कह रहे हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो जोधपुर में है। नाम से ही आप समझ गए हैं दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो शुष्क क्षेत्र कौन सा है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, रेगिस्तानी एरिया राजस्थान है, तो राजस्थान में ही ये जोधपुर है। तो इससे आप थोड़ा सा आप कुछ इसी में जो दिया है इसी में ट्रिक खोजोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बन जाएगी, हाँ ये यहाँ है। अगला है दोस्तों केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान कहां है? यही है उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में जो है। केंद्रीय अंतःस्थली मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। अगला है केंद्रीय खारा जल जीवपालन अनुसंधान संस्थान कहां है? ये चेन्नई में है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय खारा जल जीवपालन अनुसंधान संस्थान, यानी खारे जल में जीवों को पालना, इसके लिए अनुसंधान संस्थान। आगे करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में। आप लोग देखेंगे दूध, डेयरी, भैंस, घोड़ा, ऐसे जो पहलवानी टाइप का है, क्योंकि हरियाणा में पहलवान ज्यादा हैं, तो इस नाम से ही लगता है कि हाँ ये हरियाणा में है। तो चले देखते हैं हम लोग आगे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है दोस्तों? मखदूम, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। तो नाम से ही आप इसमें ट्रिक खोजोगे दोस्तों, बकरी क्या है? दूध देती है, तो मखदूम, यहां दूध लिखा है तो दूध से दूध समझ जाइएगा, और बकरी, तो इसका कनेक्शन कर लेंगे तो आपके दिमाग में हो सकता है चीजें क्रैक कर जाए। आप जब भी ऑप्शन देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, अभियांत्रिकी का मतलब ये इंग्लिश में इसे इंजीनियरिंग कहते हैं, तो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहां है? एमपी के भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है? बीकानेर। फिर वही बात दोस्तों, शुष्क बागवानी, अभी शुष्क क्षेत्र था, अब वही बात आ गई यहाँ शुष्क बागवानी, यानी ऐसी बागवानी जो शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्र कौन सा है? रेगिस्तानी एरिया राजस्थान, तो राजस्थान में ही यह बीकानेर है। तो इससे आप समझ जाएंगे हाँ यही है। तो मैं ये चीजें इसलिए बताने चल रहा हूं क्योंकि आप जब भी ऑप्शन को देखें या कहीं पढ़ें तो आपके दिमाग में वो चीजें क्रैक होनी चाहिए, आप पकड़ लें। आप जो पढ़ रहे हैं इतना कीमती समय देकर, आपको इसका मतलब निकलना चाहिए, कुछ आपको यहाँ ज्यादातर चीजें याद हो जाएं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां है दोस्तों? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है, मुंबई के नागपुर में। बहुत अच्छा। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? केरल के कोच्चि में है। यस, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान केरल के कोच्चि में है दोस्तों। केंद्रीय मीठा जल, अभी दोस्तों जो खारा जल था, खारा जल में जीवों को पालना, अब करें केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान कहां है? भुवनेश्वर में है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। आगे दोस्तों कह रहे हैं यहां केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, अभी तक केवल कपास अनुसंधान संस्थान था, अब यहाँ कपास प्रौद्योगिकी यानी कपास टेक्नोलॉजी, ये अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है। यस, वो नागपुर में था, ये मुंबई में है। अगला है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। उपोषण बागवानी संस्थान दोस्तों यानी उष्णकटिबंधीय से थोड़ा सा ऊपर, आप पढ़े होंगे भूगोल तो समझ में आ रहा होगा आपको। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये लखनऊ। तो कैसे आप इसको ट्रिक से याद करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यहाँ दोस्तों उपोषण दिया है, यहाँ लखनऊ है, तो आप समझ जाएंगे हाँ ये उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगर शुष्क बागवानी रहता तो शुष्क मतलब राजस्थान, तो राजस्थान का वो जिला हो जाता। आगे देखें दोस्तों हम लोग केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान,
तो आप समझ गए श्रीनगर होगा तो इसका कनेक्शन आप कर लेगा सी से शीतोष्ण मतलब ठंडा, और ठंडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, तो सी यहां पर लिखा है और श्री यहां लिखा है, तो इसके आप कनेक्शन बना लीजिएगा। हाँ, ये शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। बहुत अच्छा। आगे करें, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है दोस्तों, लुधियाना में है। यहां लुधियाना लिखा है जो पंजाब का एक जिला है। तो केंद्रीय कटाई उपरांत मतलब काटने, फसल को काटने के बाद जो मशीन, अभियांत्रिकी का मतलब एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में है। बहुत अच्छा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मड़ाई को लुधना कह देते हैं, कहीं कहीं गेहूं की जब मड़ाई होती है काटने के बाद ही होती है, तो मड़ाई से मधना, और मधना से यहां आप समझ जाएंगे यहां ये लुधियाना। आगे दोस्तों हम लोग देखें, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, क्या कह रहे हैं दोस्तों, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान केरल के कोच्चि में है। ये अभी आया था, रिपीट हुआ है। आगे कह रहे हैं दोस्तों, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यानी जो फसल को हम लोग रोपते हैं, जैसे धान की रोपाई होती है, तो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केरल के कासरगोड में है। यस। आगे दोस्तों हम लोग देखें, ये हमारा अगला करें, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा खेला हुआ था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पहले बिहार के पटना में था, फिर बाद में देखा गया कि अगर इसे शिमला में कर दिया जाए, क्योंकि आलू को ठंड चाहिए तो वहां पर वो उसके लिए उचित माहौल होगा, तो इसे शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले यह पटना में था, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। अगला कह रहे हैं कि केंद्रीय पटसन, या ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा यानी पटसन और उससे संबंधित यानी उसी वर्ग से संबंधित जो रेशा अनुसंधान संस्थान है, यह बैरकपुर में है, पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पटसन, पटसन और रेशा से क्या होता है, मतलब पटसन या रेशा से हम लोग रस्सी बनाते हैं, तो रस्सी से क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग बैरक मतलब बैरिकेडिंग किया जाता है। आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पुलिस वाले रस्सी से भी बैरिकेडिंग कर देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा पटसन रेशा मतलब रस्सी, और ये बैरकपुर से बैरिकेडिंग समझ जाइएगा, जो कि पश्चिम बंगाल। आगे दोस्तों कह रहे हैं केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण दिया है, यहाँ पर बहुत सारे जगह कुछ बुकों में गलत दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सरल है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ओडिशा के कटक में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए देखते हैं हम लोग, जैसे चावल खाते हैं तो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर आ जाता है, तो कट से करता है दांतों के बीच, तो चावल कटक, तो ऐसे कनेक्शन याद कर लीजिएगा। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, तो ये राजस्थान के अबिकार नगर में है, ये आपका अबिकार नगर राजस्थान में। मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है, देहरादून है, देहरादून उत्तराखंड में है। तो यस, मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान उत्तराखंड, देहरादून के उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में है। आगे करें, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, करनाल में है, हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। जो मिट्टी में लवणता आ जाती है, तो हम लोग देखते हैं ना साल्ट में मात्रा बढ़ जाती है जो हमारी मिट्टी में, जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बारे में ये रिसर्च करता है कि भाई मिट्टी में जो लवणता आ जाती है उसको निवारण कैसे किया जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, इसके बारे में ये काम करती है। अगला दोस्तों है यहाँ पर बहुत अच्छा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये राजा मुंदरी में है। तो यस, आप लोग ऐसे कनेक्शन याद कर सकते हैं। यहाँ तंबाकू, तंबाकू कौन खाता है, तो आप लोग जानते हैं एक कहावत है ना कि राजा पिए गांजा, तो राजा जो है वो तंबाकू यानी गांजा या तंबाकू राजा, इससे संबंध आप कनेक्शन बना लीजिएगा। तो ये राजा मुंदरी कहाँ है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये तंबाकू उत्पादन में सभी राज्यों में नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है गुंटूर, जिसे गुंटूर नाम दिया जाता है, वहां बड़े लेवल पर तंबाकू उत्पादन किया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो भारतीय कृषि सांख्यिकी, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। बहुत सिंपल बात है, सांख्यिकी आप मतलब यहाँ समझ गए होंगे, तो ये बात सरल है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों करें, भारतीय चारागाह, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। तो यस, जैसे कहते हैं ट्रिक अगर याद करना हो तो कैसे, किसी को अगर आपको चकमा देना होता है, या चकमा को हम लोग कहते हैं झांसा दे दिया, कुछ लोग कहते हैं चकमा दे दिया, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे समझ जाएंगे यहाँ पर, तो इसी से संबंधित ये यहाँ पर है ये।
तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे, चकमा देना या झांसा देना। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों कहाँ है? रांची में, जो कि झारखंड में है। तो यस दोस्तों, कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये झारखंड में है। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर कोई शुष्क या उपोष्ण टाइप का नहीं है। तो आप समझ जाइएगा, जहाँ उपोष्ण है वो लखनऊ और जहाँ शुष्क है वो राजस्थान का जिला, जहाँ कुछ नहीं केवल भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है तो वो बंगलुरु हो जाएगा। तो ये सब कनेक्शन दिमाग में बनाए रखिएगा। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान। तो ये भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? रांची में है। यस, ये मतलब ऐसे कैसे करेंगे? गोंद क्या होता है? चिपकाने के लिए होता है। रांची, ची से चिपकाना, चिपकाने से गोंद चिपकाता है, तो आप समझ जाइएगा इससे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है, तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा इससे, ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, आप समझ जाएंगे इसे, कई बार यहाँ पर पढ़े होंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, ऐसे इसका कनेक्शन इसका भी बना सकते हैं। दलहन को दुल्हन समझ लीजिए, नई नई दुल्हन आती है तो लोगों का कान पकड़ के बहुत नचाती है, खास करके अपने हस्बैंड का, वो भी नाचता भी है क्योंकि वो नई नई है। आगे देखें, यहाँ भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। तो दोस्तों भोपाल को हम लोग भूपाल कह दें थोड़ी देर के लिए, इसको हम भूपाल कह दें। तो भूमि में मृदा है, तो भू से भूमि और मी से मृदा, तो याद रखिएगा आप दिमाग में। अगला करेंगे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो मैं दोस्तों अलग से कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आप ये याद कर लेंगे तो ये याद रहेगा। हम उसी आपको जो बातें कही जाएगी, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न में ही ये चीजें छपी होंगी आपके दिमाग में, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में वहां चल जाएगा, हाँ ये यही है, इसका कनेक्शन इससे हो रहा है, तो उसी में आप कनेक्शन कर लीजिएगा, आपको दिमाग में बन जाएगा। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जानते हैं, मसाला के लिए ही वास्को डी गामा आया था, सबसे पहली बार भारत की खोज किया था, तो वो कालीकट ही आया था। तो यहाँ मसाला कालीकट आया था, तो यहाँ से क्या ले गया था वास्को डी गामा? मसाला ले गया था। कहाँ आया था पहली बार? केरल के कालीकट जगह पर आया था, तो ये आप समझ जाएंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। यस, ये लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान संस्थान। आगे जरा हम लोग देखते हैं, आगे दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जानते हैं, वाराणसी में है, एकदम कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये वाराणसी में है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, सब्जी का मतलब यहाँ शिव जी समझ लीजिएगा, सब्जी से शिव जी, तो शिव जी कहाँ है दोस्तों? ये शिव जी कहाँ है? ये वाराणसी में है। यस, आगे यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, ये हैदराबाद में है। यस दोस्तों, यहाँ पर अगला दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान। बहुत अच्छा, जरा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस, क्या जो हम लोग स्ट्रेस लेते हैं वो स्ट्रेस है? नहीं दोस्तों, यह पेड़ पौधों से संबंधित है। पेड़ पौधों में जैविक स्ट्रेस एक दो प्रकार का होता है, एक जैविक स्ट्रेस और एक यहाँ अजैविक स्ट्रेस दिया है। जैविक स्ट्रेस का मतलब पेड़ पौधों में जो दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस, ये सब समस्या उत्पन्न होती है पेड़ पौधों में, इसे जैविक स्ट्रेस कहा जाता है। तो उसी जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान कहाँ है? रायपुर में है। यस, आप लोग समझ गए होंगे, ये रायपुर में है। आगे दोस्तों यहाँ पर अजैविक स्ट्रेस दिया है। अजैविक स्ट्रेस मतलब जो टेम्परेचर, यानी वो जीव से संबंधित नहीं है, टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया, सूखा हो गया, इन सब से जो उनसे समस्या उत्पन्न होती है, इसे अजैविक स्ट्रेस कहते हैं। इसका प्रबंधन संस्थान महाराष्ट्र के माले में है। यस, आप समझ गए होंगे यहाँ। तो आप यहाँ बाकी यहाँ आप आराम से समझ गए होंगे, यहाँ इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। तो जैविक राय, तो हम लोग राम के जयकार लगाते हैं, यहाँ जय लिखा है, तो राम का हम लोग राय से रायपुर, राय से राम, तो राम का जयकारा इसमें खूब लग रहा है। और अजैविक, अजैविक कहाँ है दोस्तों? ये मालेगांव में, तो आप समझ जाएंगे यहाँ। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है। यस, जो कर्नाटक के बंगलुरु में। आगे दोस्तों है राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कोलकाता में है। यस, आगे आप लोग समझ गए होंगे, रेशा वोसा ये सब कहाँ बनता है? जूट, रेशा, कपास, ये सब जानते हैं, ये सब पश्चिम बंगाल में ही है, वहीं पर है ज्यादा ये सब इंडस्ट्रीज, इसका उत्पादन। तो आप लोग यहाँ समझ जाएंगे होंगे, तो हाँ ये कोलकाता में ही है, पश्चिम बंगाल में ही होगा।
तो इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें लंबे समय तक बनी रहेंगी। आगे दोस्तों दिया है यहाँ, जरा हम लोग देखते जाएं, एक एक चीज़ों को देखते जाएंगे तो हमारा जो है अच्छे से यहाँ तैयार हो जाएगा, सिर्फ सुनते ही तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान। तो क्या करें, राष्ट्रीय पशु जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, बंगलुरु के हैब्बल में है। यस। आगे अगर हम लोग देखें तो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है, ये गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। यस। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें, यहाँ पर कह रहे हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में है। तो दोस्तों पहले आपको एक मैं बता दूं, एक इसका ट्रिक अगर याद करना होगा तो आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद शिकागो में एक भाषण दिए भाइयों बहनों करके, तो वहीं से एक ऐसा मोड़ आया कि विश्व के लोग भारत की तरफ मुड़े, भारत की तरफ आकर्षित हुए। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद भाषण दिए, उनको भाषण देने से क्या हुआ, विश्व के लोग भारत की तरफ मुड़े। तो अल्मोड़ा विवेकानंद, यहाँ आप कनेक्शन बना लीजिएगा। यस। आगे चले दोस्तों हम लोग देखें, केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। तो गो पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। तो लोग कहते हैं ना गाय मेरी माँ है, तो गो मतलब गाय, यहाँ मेरठ में से मेरी, तो यहाँ आप इसको समझ जाइएगा। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। यस, उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में। राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय लुधियाना में है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, एक एक चीज़ों को जो दिल्ली वगैरह में है वो सब तो आपको याद ही होगा, ज़्यादातर जो अन्य चीज़ें हैं वहीं से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान, तो वो झांसी में ही है। यहाँ पर ये समझ जाइएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान। तो आर्थिक एवं नीति नाम देखते ही आप लोग समझ जाएंगे देश की आर्थिक नीतियां कहाँ से बनती हैं, तो दिल्ली से बनती है, दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह हरियाणा के करनाल में है, याद रखे रहेंगे। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मोदीपुरम, उत्तर प्रदेश। मोदीपुरम कहाँ है, मेरठ के आसपास है ये। तो भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस समय जो है भारत सरकार कदन्न पर बहुत ज्यादा जोर दे। कदन्न का मतलब होता है दोस्तों मोटा अनाज, मोटा अनाज का मतलब जैसे ज्वार बाजरा मक्का ये सब। तो भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। यस, हैदरा। तो यहाँ पर आप याद कर लेंगे इसे। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हैदराबाद में है। यस, तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय तेलताड़ अनुसंधान संस्थान। तेलताड़ क्या होता है दोस्तों, ताड़ के मतलब एक तरह से वनस्पति तेल होता है जिसे हम लोग पाम ऑयल कहते हैं। तो इसी तेल ताड़ को हम लोग पाम ऑयल कहते हैं और ये ताड़ के पेड़ों से बनाया जाता है। तो ये कहाँ है दोस्तों, पेटावेगी, पश्चिमी गोदावरी में है दोस्तों। यस, पेटावेगी जिसे नाम कहते हैं। तो पाम ऑयल, यहाँ तेल ताड़ को पाम ऑयल कहते हैं, पी से पाम और पी से पेटावेगी, तो याद रखे रहेंगे पीपी, तो आपके दिमाग में बनी रहेगी हो सकता है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है। यस, तो हम लोग जल, भोले सावन चल रहा है, इसमें सावन में हम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो जल प्रबंधन, जल से भुवनेश्वर, भू से भोले बाबा, ऐसे समझ जाइएगा, तो आपके दिमाग में हो सकता है बनी रहे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हैदराबाद दे दिया है, गलत है, अभी मैंने बताया था ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, यानी कौन सा फल जो नींबू वर्ग के हैं। नींबू वर्ग का मतलब जैसे मौसम्मी, संतरा, नींबू, ये सब जो होते हैं दोस्तों इन्हें नींबू वर्गीय कहा जाता है। और नींबू वर्ग जैसे मौसम्मी संतरा होते हैं उनको हम काटेंगे तो अंदर से दोस्तों हमें कैसा दिखेगा, ये नारंगी दिखेगा। तो नारंगी, न से नारंगी, न से नागपुर, तो ऐसे भी समझ जाइएगा दोस्तों। वो भगवा को बढ़ावा आरएसएस खूब देती है, तो आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में है। इसलिए देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर आरएसएस से जुड़ा होता है तो विपक्षी लोग उसे नारंगी संतरा कह के चिढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप इसके समझ जाएंगे। तो अगला है भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, ये मऊ में है। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ में बीज अनुसंधान संस्थान। आगे देखें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह हजारीबाग झारखंड में है। तो दोस्तों कृषि में दोस्तों 1000 रुपया भी किसानों को निकालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो हजारी ये बाग, ये कहाँ है, ये झारखंड के।
राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, यानी राष्ट्रीय पादप का मतलब यहाँ प्लांट हो गया, पेड़ पौधे हो गए। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है, इसे खूब पढ़े होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको दिल्ली वाला तो ज़्यादातर याद ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आगे दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से संबंधित और कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। तो केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह त्रिची में है, त्रिची तमिलनाडु में है। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, हम लोग जब केला खाते हैं तो उसका छिलका निकालते हैं, वो छिलका एक ही बार में नहीं निकलता, कम से कम हमें उस केले के छिलका निकालने के लिए 3 भाग में उसका निकलता है। तो त्रिची 3 बार उसे छीलना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है। तो ऐसे करके आप छीलते होगे ना, तो ची से चिड़ना और ती से 3 बार केले के छिलकों को हम लोग छीलते हैं। तो यही है, यहाँ से याद कर लेंगे आप। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे में है, यह आपके हो जाएगा महाराष्ट्र में। यस। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, तो ये आप लोग बहुत सारे भोजपुरी गानों में लीची नाम सुने होंगे, लॉलीपॉप लागेलू और मुजफ्फरपुर के लीची लागेलू, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आप अगर भोजपुरी गानों से परिचित होंगे तो ये आपके मालूम होगा। तो लीची अनुसंधान संस्थान देखते ही आप तुरंत मारेंगे, यहाँ बिहार के मुजफ्फरनगर में है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, शोलापुर में है, जो महाराष्ट्र के शोलापुर में। यस। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अगला है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। नाम से ही आपको लग रहा ऊंट है, तो ऊंट कहाँ पर दोस्तों होते हैं, जहाँ पानी कम है। पानी कम कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में आप लोग जानते हैं ऊंट है। तो ऊंटों को अगर खरीद फरोख्त होती है, खरीदना बेचना होता है, तो हम कहाँ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। तो ऊंट यहाँ से बिका, ऊंट बेचना हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, राजस्थान, यानी राजस्थान के बीकानेर। यहाँ आप लोग समझ जाएंगे, बी से बिका, बेचना ऊंट, यहाँ समझ जाएंगे आप। आगे देखें राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, घोड़ा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान अभी मैंने बताया था, ये हरियाणा के हिसार में है। आगे कह रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ देखें राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, ये मेदजी फेमा नागालैंड में है दोस्तों। तो ये मिथुन यहाँ पर क्या है, मिथुन दोस्तों एक तरह का गाय जैसा, सांड जैसा जानवर होता है, जो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है, सांड जैसा देखने में लगता है। तो मेदजी फेमा, तो ये मिथुन से मेदजी हो जाएगा, MM। तो याद रखे रहेंगे, ये नागालैंड में है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, ये राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान संस्थान यहाँ दिया है। आर्किड दोस्तों एक तरह का पुष्प होता है, फूल होता है। तो राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पेक्यांग, सिक्किम के पेक्यांग में दोस्तों। यस। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इसको याद करना होगा, तो कैसे याद करेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे आर्किड, आर्किड से मतलब समझ लीजिए आर्थिक, आर्थिक से दोस्तों अर्थ रिलेटेड, अर्थ मतलब पैसा, सिक्का। तो आर्थिक और यहाँ सिक्का, तुम्हारे पास सिक्का ज्यादा होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान संस्थान। शुकर का मतलब दोस्तों शुअर होता है। तो राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, असम के गुवाहाटी में है। यस। आगे देखें अगर राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अजमेर में है। यस। आगे देखें राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान, हम लोग खूब पढ़े हैं, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा, तो वही वाला याक एक तरह का पशु है। तो वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग में। तो राष्ट्रीय समेकित नाशीजीवी प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय समेकित नाशीजीवी प्रबंधन संस्थान दोस्तों, नाशीजीवी का मतलब है कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको नाश करने का जो एक अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, ये दिल्ली में है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान, मोतिहारी बिहार में है। कई बार आप लोग पढ़े होंगे, म से महात्मा, म से मोतिहारी, यहाँ से आप याद कर लेंगे। आगे दोस्तों हमें कुछ राष्ट्रीय ब्यूरो दिया गया है, जरा हम इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा, एक भी चीज आपका छूटने न पाए अनुसंधान संस्थान से, हमारी यही पूरी कोशिश है। आपको 2-3 प्रश्न तो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में तो मिल ही जाएंगे। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है, राष्ट्रीय पादप मतलब प्लांट आनुवांशिकी संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये नई दिल्ली में है। यस।
तो राष्ट्रीय पादप अनुसंधान, ये आप लोग पढ़े होंगे कई बार। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मऊ में है। आगे हम लोग चलते जाएं, जो सरल चीजें हैं वो लोग वैसे जो पढ़ाया होगा आप लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, ये बंगलुरु में है। यस, हम लोग कीट को भगाते हैं, तो यस ये कीट अनुसंधान संस्थान बंगलुरु में है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में है। यस, आगे क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है? सॉरी, यहाँ कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ है? करनाल में है। वही पशु, डेयरी, दूध, घोड़ा, ये सबसे बात आए तो आप समझ जाइए हरियाणा में है, करनाल। आगे करें राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ है? तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, तो लखनऊ में है। यस, आगे चले हम लोग देखते हैं कुछ निदेशालय आपको दिए गए हैं अनुसंधान से संबंधित। तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों निदेशालय में क्या है? मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़। यस, मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है, याद रखे रहेंगे आप। आगे देखते हैं हम लोग सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में। आप लोग जानते हैं सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। यह इंदौर भी मध्य प्रदेश में है। तो जो बहुत ज़्यादा सोयाबीन खा लेगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ जाएगा, तो वो दौड़ने लगेगा। तो इंदौर ऐसे करके याद कर लीजिएगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। यस, यही है यहाँ पर। और यहाँ है अगला दोस्तों राष्ट्र खुम्ब अनुसंधान निदेशालय। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में है। यस, आगे चले हम लोग दोस्तों, यहाँ हमारा क्या है? एक प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों इसे? प्याज और लहसुन हम लोग किसी भी सब्जी में अगर डाल देते हैं तो पूरे सब्जी की दोस्तों जो होती है वो कह सकते हैं स्वाद बढ़ जाता है। तो प्याज लहसुन क्या करती है? पूरे सब्जी, जितनी भी सब्जी होती है, पूरे हर टाइप के पूरे सब्जी को स्वाद को बढ़ा देता है। काजू अनुसंधान निदेशालय दोस्तों क्या है? पुत्तूर। यस, यहाँ पर हो गया आपका काजू अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? ये पुत्तूर में है। पादप, औषधीय एवं सुगंधित पादप, यानी कह सकते हैं फूल वगैरह जो होते हैं या फिर जड़ी बूटी वाला होते हैं, इसका अनुसंधान निदेशालय गुजरात के आणंद में है। यस, आगे देखते हैं हम लोग पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? पुणे में है। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर। यस, तो खरपतवार दोस्तों हम लोग को जो है जो होते हैं अगर फसलों में, तो फसलों को जबरदस्ती बढ़ने नहीं देते हैं, तो जबल खरपतवार ये कनेक्शन बना लीजिएगा। खुरपका मुंहपका रोग प्रायोजन निदेशालय कहाँ है? मुक्तेश्वर में है। तो दोस्तों खुरपका मुंहपका एक पशुओं का रोग है, जो उनका खुर पक जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनके स्तनों में जो होता है छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार गिरता है, पैर से लंगड़ाने लगते हैं, थन में पड़ जाता है तो दूध नहीं देते हैं। तो मुंहपका खुरपका रोग प्रायोजन निदेशालय कहाँ है? मुक्तेश्वर में है। तो दोस्तों हम लोग चाहते हैं कोई भी पशु को ये रोग हो तो इस रोग से उसे मुक्ति मिल जाए, मुंहपका खुरपका से। तो यहाँ से मुंहपका खुरपका से क्या हो जाएगा? उनको मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति से मुक्तेश्वर। यस, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। यस, बहुत अच्छा। कुक्कुट मतलब दोस्तों मुर्गी पालन, मुर्गी को हम लोग एच से बोलते हैं, एच फॉर हैन फॉर मुर्गी, तो एच से हैन, एच से हैदरा। तो यहाँ आप कनेक्शन बना लीजिएगा। कुक्कुट मतलब दोस्तों दो टाइप का होता है। एक दोस्तों बॉयलर होते हैं, जो बॉयलर मुर्गियों का जो पालन होता है वो मांस के लिए होता है, और एक लेयर मुर्गियों का पालन होता है अंडे के लिए। तो इसको यहाँ आप समझ जाइएगा, बत्तख वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यस, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय नई दिल्ली में। बहुत अच्छा, ये आप समझे होंगे, दिल्ली से संबंधित जितने हो आपको याद होगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी मछली जो ठंडे जलों में रहती है उसके लिए अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल। तो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में बर्फबारी है, पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो शीतजल वहीं होगा। तो ऐसे बना लीजिए दिमाग में। तो मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल में है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, बहुत अच्छा CSIR प्रयोगशालाएं से संबंधित है कुछ हमारा, देख लेते हैं। बहुत अच्छा, कह रहे हैं प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल में है।
तो प्रगत पदार्थ, तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं ना, तो प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये कौन बनाता है दोस्तों? आर्किटेक्ट बनाते हैं। आर्किटेक्ट एक तरह का होते हैं जो आपके घरों वगैरह का नक्शा बनाते हैं। तो आप लोग जिनको आर्किटेक्ट बनना होता है वो रुड़की जाते हैं पढ़ने उड़ने के लिए। तो भवन आर्किटेक्ट रुड़की दिमाग में बनाए रखिएगा। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान संस्थान क्या है यहाँ पर, देखते हैं हम लोग फिर से। तो कह रहे हैं कोशिकीय एवं आणविक विज्ञान, अगला है दोस्तों कोशिकीय एवं आणविक जीवन विज्ञान केंद्र कहाँ है? यह हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह लखनऊ में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान करेकुड़ी, जो तमिलनाडु के करेकुड़ी में है विद्युत रसायन स्थान। तो यस, और ये हमारा हो गया। यहाँ पर आप लोग जो मैं नहीं बता रहा हूँ छोटे मोटे का ट्रिक्स, आप लोग ऐसे ही जैसे मैं बताता हूँ ऐसे आप लोग जोड़ के बना लीजिएगा, क्योंकि हम हर चीज छोटी मोटी एक्सप्लेन करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? पिलानी में है। यस, तो इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं तो हम लोग पिला से लेकर करते हैं भाई, हम लोगों को करंट न लगे। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी में है। पिलानी से आप पी इसका ले लीजिएगा, पिलास कर लीजिएगा। यस, पिलानी कहाँ है? राजस्थान में है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। यस, हम लोग जानते हैं पशुओं को हम लोग खाना खिलाने, पशुओं का जो एक प्यारा सा चारा होता है मसूर, हम लोग खरीद कर लाते हैं। हम लोग अपने लिए भी एक जो दाल एक आती है मसूर, यस, तो दाल क्या होती है? ये मसूर की दाल होती है, तो हम लोग खाते हैं। मसूर एक पशुओं का भी चारा होता है। तो मसूर हम लोग क्या कहते हैं? खाने के लिए लाते हैं। तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर हो जाएगा, कर्नाटक में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता। तो कैसे कांच, कैसे कोलकाता, तो याद रखे रहेंगे, ये दिमाग में आपके बना रहेगा। तो बहुत अच्छा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं CSIR प्रयोगशालाओं से संबंधित कुछ अनुसंधान संस्थान। बहुत अच्छा, जरा तेज स्पीड में देखेंगे, ये जल्दी से कवर हो जाए, आपका समय कम बचे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। यस, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो देख रहे हैं यहाँ पर खनन, ईंधन, और यहाँ पर भी दोस्तों धन। तो इससे आप दिमाग में बनाए रखिएगा कि ये कहाँ है? धनबाद में है, जो झारखंड के धनबाद में है। बस आगे देखते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई। च से चर्म यानी चमड़ा और च से चेन्नई, जो चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। नितिन गडकरी दिल्ली में ही रहकर सड़क की प्लान बनाते हैं, कहाँ हाईवे बनाना है, कहाँ एक्सप्रेसवे, कहाँ सड़क, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, नई दिल्ली। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। यस, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान चंडीगढ़। ये कह रहे हैं चौथा पैराडाइम संस्थान कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। चौथा पैराडाइम संस्थान ये बेंगलुरु में है। आगे दोस्तों हम लोग अगर देखें दोस्तों, बहुत अच्छा, अगला कह रहे हैं हमारा केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भावनगर है, भावनगर में। आगे देखते हैं गुजरात के भावनगर। जीनोमिक एवं समवेब विज्ञान संस्थान कहाँ है? जीनोमिक, आप लोग नाम से ही देखते समझ गए होंगे, जीनोमिक और समवेत विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, हिमालय हमारे लिए किस तरह से जैव संपदा है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, वो कहाँ पर है? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में है। यस, तो ये आपके दिमाग में ये बना रहेगा, पालमपुर। तो इसको याद कर लीजिएगा ऐसे, जैव संपदा। जैव संपदा दोस्तों, हम लोग जैव जो होता है एक तरह से जैव का जीव समझ लीजिएगा। जीव को सब लोग पालते हैं, तो जीव को कोई हत्या नहीं करना चाहता, सब पालना चाहते हैं। तो यहाँ देखें, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। यस, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। तो आप लोग जानते हैं, इसको ट्रिक याद करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, पेट्रोलियम 10 साल में दुगना बढ़ गया। तो पेट्रोलियम दुगना से दून, यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा इसे। भारतीय समवेत औषध संस्थान कहाँ है? जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। तो भारतीय समवेत औषध, जाते हैं जम्मू कश्मीर, बहुत सारा पहाड़ियाँ हैं,
वहाँ से जड़ी बूटियाँ बहुत निकलती हैं, जड़ी बूटियों से औषधि बनती है। तो यहाँ पर आप दिमाग में बना लीजिएगा कि यह औषध संस्थान जम्मू कश्मीर में। अगला है दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा, कह रहे हैं भारतीय विश्व विज्ञान यानी पॉइजन यानी जहर से संबंधित बात है ये। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसे जहर देकर मार दिया जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। यस। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह चंडीगढ़ में है। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय वांतरिक्ष, ये अंतरिक्ष लिखना चाह रहे थे, राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं कहाँ हैं? बेंगलुरु में है। यस, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह लखनऊ में है। बहुत अच्छा। अगला कह रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? यह पुणे में है। यस, रासायनिक प्रयोगशाला। तो हमें इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? अगर हम लोग रासायनिक मतलब केमिस्ट्री के लैब में हैं, तो लैब में आप लोग अगर बीएससी या इंटर अगर साइंस से केमिस्ट्री किए होंगे तो मालूम है। तो हमें अगर यानी जो है केमिस्ट्री के अगर लैब में है तो हमें सावधानी से रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ होगा तो पूरे के पूरे लोग उसमें तबाह हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है वहाँ की चीज़ें। तो यहाँ से ऐसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। यस। आगे जरा देखते हैं, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह हैदराबाद में है। यस। आगे दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ों को देखें, सारी चीज़ें हमारा यहाँ क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रीय अंतर विषयी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ऐसे याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय अंतर विषयी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। कैसे याद रखेंगे? केरल के तिरुवनंतपुरम से एक दोस्तों कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर। शशि थरूर के बारे में आप लोग जानते हैं, वो बहुत सी भाषाओं में बात करना जानते हैं। विदेश में अगर उनको विदेशों में जाना होता है तो हर आदमी, मोदी जी ने भी उनको भेजा, कांग्रेस भेजती थी। तो अंतर विषयी से कौन है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम के एक सांसद हैं, वही ऐसे याद कर लीजिएगा दिमाग में। तो यहाँ है दोस्तों अगला हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार सूचना स्रोत संस्थान नई दिल्ली में है, नाम से ही लग रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में है, क्योंकि नई दिल्ली से दोस्तों जो है विकास के बारे में वहाँ से रिसर्च वगैरह किया जाता होगा। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? जमशेदपुर में। टाटा यानी जिसे हम लोग टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है दोस्तों? इसी जमशेदपुर में है। तो इसी जमशेदपुर में है। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? ये धातुकर्म। तो इससे आप समझ जाएंगे। तो टाटा ने वहाँ अपना लगाया, तो वहाँ कहाँ लगाया? जमशेदपुर में। तो धातुकर्म प्रयोगशाला, वहीं धातु से संबंधित काम होता है। अगर ये न याद हो, दूसरा याद कर लिए, धातुकर्म, जहाँ धातु का काम होता हो, खास करके लोहार की दुकान पर, वहाँ जम के लोहा को पीटा जाता है, तो जम धातु। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्व विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जोराहट में है दोस्तों। बहुत अच्छा, यहाँ पर आप दिमाग ऐसे लगा लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे उत्तर नॉर्थ ईस्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। तो यहाँ जोर विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ लगाया है? नॉर्थ ईस्ट में। संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते थे यूपी से और राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थान, रिसर्च जो है अनुसंधान संस्थान जितने भी हो सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने एक वीडियो में समेट दिया है। यहीं से पूछा जाता है, अब तक जो भी पूछा जाता है वो है, और जो पूछा जा सकने वाला है वो सारी चीज़ों को हमने इस एक छोटे से वीडियो में उसको समेट दिया है। आप लोग अगर इसे देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हम 100% दावा नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों 90+ दावा करते हैं कि यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलते हम लोग मिलते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव वीडियो रहा तो इससे संबंधित और हम आगे लेकर आएंगे। तो आगे चले हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।